हम चाहते थे कि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में उनके पास ऐसी पुस्तक हो जिसको एंजॉय करें। अभी तक जो किताब होती है वो किताब बड़े लोग लिखते हैं और अपने हिसाब से बच्चे की ज़रूरत के लिए लिखते हैं। खास करके एक और भी चीज़ है बिहार में कि जो किताबें हैं पहले से उसको बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ के नहीं पढ़ते हैं। तो ये कार्ड ऐसा होगा जिससे उनको शुरू करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। तो फिर आगे जो चीज़ उनको पढ़ने के लिए मिलेगी उसको भी वो आसानी से पढ़ सकेंगे। कई साल से हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम हम छोटे बच्चों के साथ, प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के साथ करते हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादातर बच्चों के पास सिर्फ पाठ्य पुस्तक होता है, बट पाठ्य पुस्तक से भी निकल के मज़ेदार चीज़ें, सोचने वाली चीज़ें, रोमांचक चीज़ें बच्चों को उनके लेवल पे ज़रूरी है। तो बिहार के 100 साल के अवसर पे हमने सोचा कि क्यों ना ये मौका का फ़ायदा उठाया जाए और इसी मौके पे क्यों ना हम बच्चों के लिए 100 कहानियाँ तैयार करें। अब सवाल ये हुआ कि कहानी, इतने सारे कहानियाँ कौन लिखेगा? ये तो सिर्फ शुरुआत हुई। हमारे बच्चों को तो लगातार हर साल हर दिन नई कहानियों की ज़रूरत है। तो इसलिए कार्यशाला हमने ये इसलिए किया कि बहुत तरह तरह के लोग इसमें आए, बच्चे भी हों, शिक्षक भी हों, तरह तरह के लोग हों, और क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के बच्चों के बारे में सोचकर इस तरह की कहानियों का एक धारा का निर्माण करें। मेरी कहानी का शीर्षक है बिल्ली ने की कुत्ते की पिटाई। अनजाने में एक दिन एक कुत्ता बिल्ली की बहन की शादी में जा पहुंचा। उसने वहां पर देखा कि पंडाल रंग बिरंगे कपड़ों से सजा धजा हुआ था। पंडाल के चारों ओर लाल, पीले एवं नीले बॉल टिमटिमाकर जल रहे थे। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना। तो ये जो है आखिरी इससे साबित होता है ये कि वो लोग जो कहते हैं कि कहानी या कविता उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जागीर है, ऐसी बात नहीं। हर आदमी अंदर से राइटर या पोएट होता है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। कि बच्चों को लेके जो अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोगों का जो नज़रिया है वो देखने को मिला। बहुत सारे तो हम लोगों ने नए लेखक तैयार किए हैं, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट रहा। और सारे लोग दिमागी तौर से हमेशा इन्वॉल्व रहे, जब से वो घर में रहे हो या यहाँ रहे हो या रास्ते में चल रहे हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि एक शुरुआती रूप में भी कि जो नहीं भी लिखे, अगर वो उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि हम लिख सकते हैं। यही चीज बन जाती है उसकी जब वो विद्यालय में जाता है, जब समाज के रिप्रेजेंटेशन में रहता है, तो उसके अंदर का कवि खो जाता है, उसके अंदर का लेखक खो जाता है और उसी को ढूंढने की तलाश जिंदगी भर रहती है। अगर अच्छा आदमी बनना है तो उसी कवि या लेखक को ढूंढने की तलाश होती है। अगर जहाँ मिल गया वो राइटर, जहाँ पकड़ा गया वो कवि आपके अंदर, तो समझ जाइए कि अच्छाई आपके अंदर दाखिल हो जाती है। ये मेरे लिए तो बहुत ही अजीब तरह का अनुभव था, क्योंकि हमने पहले कभी कुछ लिखा नहीं। तो ये समझिए कि मेरे जैसे जाने कितने लोग इसमें होंगे जिन्होंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं, जिनको पहली बार यहाँ लिखने का मौका मिला। और हमारे अंदर इतना टैलेंट था लिखने के मामले में, ये हम समझ नहीं पाए थे। मिनी को ऐसा लगा कि वह छत पर जाकर चांद को पकड़ सकती है। वह दौड़कर छत पर गई, पर चांद और ऊंचा हो गया। अब मिनी को ऐसा लगा कि चांद पहाड़ी के उस तरफ है। मिनी थकान को चीरती हुई पहाड़ी पर जा पहुंची, पर चांद और ऊंचा हो गया। अब मिनी ने चांद से कहा, मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ से अधिक ऊंचे हो जाते हो।
क्या मैं तुम्हें कभी नहीं छू पाऊंगी? चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी मिनी, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी एवं देश विदेश में नाम कमाकर नई ऊंचाइयों को छुओगी, तब मैं तुम्हारे लिए खुद नीचे आ जाऊंगा। मिनी चांद के जवाब से संतुष्ट होकर घर आई। अब उसके मन में एक उत्साह था पढ़ लिख कर कुछ बनने का। आखिर उसे चांद को जो छूना था। उनकी कहानी छूती है। रोजा फिल्म का जो गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। जी मैम, एक बात कही थी कि बच्चों में नैतिकता नहीं दिखाई देती है, तो अब नैतिकता को सीधे सीधे हम पेश करेंगे तो बच्चे बोर हो सकते हैं। क्या बिंब इन्होंने खड़ा किया है कि अपना कद ऊंचा करो, चांद स्वतः तुम्हारी पहुंच में होगा। इसलिए चांद के माध्यम से एक संदेश देते हुए बच्चे अगर इसको पढ़ेंगे तो वो खुद सोचेंगे कि हम पढ़े लिखें ताकि हम भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बच्चों को क्या चीज़ें छूती हैं, क्या प्रभावित करती हैं? हमारा कैनवास बड़ा होता है, बच्चे कहाँ कंसंट्रेट करते हैं? देखिए, चांद, तारे, फूल, पौधे, इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं जिन तक बच्चों की पहुंच होती है, बच्चों का जो अपना परिवेश है, उनका अपना जो पड़ोस है, वो चीज़ें बच्चों को आकर्षित करती हैं। तो हम लोगों के लिए एक चेतावनी भी है और हमारे लिए कंसंट्रेशन का पॉइंट भी है कि हम बहुत दूर जाकर बिंब खड़ा न करें। मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा, खासकर बच्चों के लिए कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी मिली। लिखती थी लेकिन अच्छा मार्गदर्शन मिला और उसमें हम लोगों ने उस मार्गदर्शन में अपनी रचनाओं को। शेखर स्कूल की दीवार पर टंगे नक्शे को नाटक के फॉर्म में मैंने लिखा, देख रहा था, तभी उसे लगा नक्शा घूमने लगा, ठीक है, छोटा बड़ा होने लगा। नक्शे के कई रूप है, ग्लोब है, छोटा बड़ा होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। गौर किया तो देखा नक्शा बोल रहा था। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के कार्ड, कहानियों के कार्ड स्थानीय स्तर पर तैयार हों, जिलों में तैयार हों, क्योंकि बिहार भी मिथिला, मगही, भोजपुरी कई आंचलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो उसका जो अपना परिवेश है, उस परिवेश के आधार पर, उस पर आधारित कार्ड बनता है, तो बच्चों को और कंटेक्चुअल लगेगा और अपना लगेगा। अगर उसमें उनके क्षेत्र के लोगों का नाम हो, उनके हीरोज़ का नाम हो, उनके पर्व त्योहारों का नाम हो, तो उनको और अच्छा लगेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भविष्य में, अभी तो पूरे बिहार के लिए ये बना है 100 कार्ड, लेकिन रीजनल लेवल पर भी इसको डेवलप करना चाहिए। अब उसका मैथिली में एकदम अलग है। गुआ मना उपजे धना गे माय रुन्ना, आंसुक भात बिलारिक सन्ना, चूहे का चोखा, बिलारिक सन्ना, खो गे रुन्ना, नव घर उठे पुरान घर खसे। हमर बउआ आतो ललका लाठी लगा मार दो नया घर उठे पुरान घर खसे। घुघुआ माना उपजे धाना, उहे धान के चूरा कुटाई, बाभन विष्णु महेश खाई, बभनक गैया देला आशीष, बाबूजी 80 बरीस, नया भीति उठेला पुरान भीति गिरेला, घुघुआ मान। ये पहल बहुत ही सार्थक है और स्वागत योग्य है। बाल साहित्य पर खासतौर से बिहार में इस तरह का आयोजन मुझे लगता है कि पहली बार ये हो रहा है और बाल कहानियों के प्रति उनमें
जो गंभीरता है उससे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी। जिसकी खुशबू से लग रहा था जैसे नाक बिल्कुल सुगंध आ रही था। वो लोग ये है क्या कि ऐसा चावल कैसा है जिसमें इतनी खुशबू, फिर ये अगले दिन जाती है काम करती है, फिर वही खुशबू। पहले तो मैं ऐसा ही कहानी लिख देता था देखकर, लेकिन इसमें लिखने का ढंग भी सिखाया गया है। मतलब जनरली इसमें जो अलग बात है कि काफ़ी अलग कुछ डांस लग रहा है। ये कार्यशाला बहुत ही अच्छा लगा और काफी प्रेरणादायक भी रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने की मिली और यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे से हम लोग को मतलब प्यार से समझाया। हमको अच्छा लगा जो यहाँ पे बच्चों के लिए जो लिखना था ना, क्योंकि हम हमेशा अपने लेवल से ऊपर में लिखते रहे हैं, तो बहुत ही कोशिश करके हम बच्चा टाइप का थोड़ा लिख पाए अपने कहानियों में। माला किताब फूल हथवा में सोहे, चम चम रूप मैया मनवा की मोहे, बरसे बरसे कन्हैया के धार हो, बरसे कन्हैया के धार हो, जय गायत्री मैया। हमारा प्रयास था कि काम बढ़िया हो, बच्चों के लायक हो, इसलिए रात में जाग जाग के भी काम करना पड़ा। सुबह में उठकर 4 बजे भोर में भी काम करना पड़ा। अपने राज्य के सारे हीरे जवाहरात यहाँ एक साथ मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। तो लगता है कि 190 तक एक फर्स्ट ड्राफ्ट के रूप में कहानी आई है, तो मतलब कोशिश हो सकती है। हम लोग कोशिश करेंगे वो पूरा करने को, उनकी टीम पर काम कर रही है। देखिए, इस तरह की कार्यशालाएं वो खत्म होती नहीं है। दरअसल 3 दिन के बाद चौथे दिन 5वें दिन जब आप वापस अपने मानूस से परिवेश में पहुंचेंगे और तब ये कार्यशाला ज़हनी सतह पर उस कार्यशाला का आगाज करती है, अगर करती है तो समझिए कि ये कार्यशाला कामयाब है।